Cataract. Cataract means development of the lentil opacity. That is called cataract. जो यहाँ पर पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक नॉर्मल आई दिखाई पड़ रही है, दूसरी तरफ आपको ओपेसिटी दिखाई पड़ रही है. दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द कैटरेक्ट. अब आपने एनाटॉमी में लेंस पढ़ा होगा, तो दिस इज अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द लेंस. और लेंस की जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं दैट इज लेंस कैप्सूल, एंटीरियर एपिथेलियम एंड थर्ड लेंस फाइबर्स. जिसमें आपने न्यूक्लियस पढ़ा होगा एंड कॉर्टिकल एरिया ऑफ लेंस पढ़ा होगा. दिस इज द फंक्शन कि लेंस की ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए फिजियोलॉजी में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, लेंस एकोमोडेशन. द इम्पॉर्टेंट चीज़ इज द कैटरेक्ट. तो व्हाट इज़ कैटरेक्ट? कैटरेक्ट मीन द डेवलपमेंट ऑफ द लेंटल ओपेसिटी. जब लेंस में ओपेसिटी डेवलप होने लगती है, सफ़ेद होने लगता है लेंस, तो आप उस क्लिनिकल कंडीशन को कैटरेक्ट कहते हैं. कैटरेक्ट एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद काफ़ी लोगों में देखी जाती है, जहाँ पर बाईलेटरल अफेक्शन जो है ज़्यादातर होते हैं. तो कैटरेक्ट में ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे लेंस की ओपेसिटी बढ़ने लगती है, क्योंकि जो लेंस की फाइबर्स की जो प्रोटीन है दैट बिकम डीनेचर्ड एंड कोगुलेटेड. एक डीजनरेटिव प्रोसेस है. इसकी वजह से धीरे धीरे लेंटल ओपेसिटी डेवलप होती है और आप बोलते हैं कि आपको मोतियाबिंद हो गया, कैटरेक्ट हो गया. यदि हम कैटरेक्ट को क्लासीफाई करें तो कैटरेक्ट दो तरीके का देखने को मिलता है, आइदर कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल कैटरेक्ट, एंड सेकेंड और द एक्वायर्ड कैटरेक्ट. एक्वायर्ड कैटरेक्ट में जो मोस्ट कॉमन कैटरेक्ट होता है दैट इज सेनाइल कैटरेक्ट, जो बूढ़े लोगों में देखा जाता है. एंड द सेकेंड वन द ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट. थर्ड वन इज द कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट, आइदर मेटाबॉलिक कैटरेक्ट, स्पेशली डायबिटीज़ में लेटेस्ट में देखा जाता है, आइदर इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट, आयरन मेल्टर्स में देखा जाता है. जो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं उनको इंजरी हो जाती है आँख में. सम टाइम देयर मे बी रेडिशनल कैटरेक्ट एंड सम टाइम टॉक्सिक कैटरेक्ट. एंड नेक्स्ट वन द डिफिशियंसी कैटरेक्ट. तो एक्वायर्ड कैटरेक्ट की ये प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से एक्वायर्ड कैटरेक्ट अक्सर देखा जाता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सेनाइल कैटरेक्ट, जो आप कॉमनली अक्सर देखने को बुजुर्गों में देखते हैं कि सेनाइल कैटरेक्ट उनको हो जाता है. अब पहला है कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल कैटरेक्ट. ये डेवलपमेंटल कैटरेक्ट है क्योंकि लेंस का जो डिस्टर्बेंस है वो नॉर्मल ग्रोथ जो लेंस की है वो किसी न किसी फैक्टर की वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है इंट्रायूटेरल लाइफ में, और कई बार कंजेनिटल कैटरेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिख रहा है. सो बर्थ प्रोसेस जब डेवलपमेंट ऑफ जो है चाइल्ड होता है उस समय जो है इस प्रकार का कंजेनिटल कैटरेक्ट डेवलप होता है. जहाँ तक ईटियोलॉजी का सवाल है तो इनहेरेंट टेंडेंसीज़ हैं, विटामिन डिफिशियंसी है, हाइपोकैलमिया है, रूबीला इन्फेक्शन मतलब वायरल इन्फेक्शन हो जाए, या मदर को कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, उनकी वजह से भी हो जाता है, या ड्रग रिएक्शन की वजह से हो जाता है. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट ईटियोलॉजिकल फैक्टर बिहाइंड द कंजेनिटल कैटरेक्ट. सिम्टम साइन का जहाँ तक सवाल है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रे और वाइट क्लाउडीनेस ऑफ पीपल जो है, नॉर्मली जो पीपल ब्लैक होता है वो ना हो करके ग्रे होगा या क्लाउडी होगा बच्चे का. इन्फेंट डज नॉट सीम टू बी एबल टू सी. धीरे धीरे बच्चा देख उस आँख से उसको ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा, और कभी कभी ये दोनों आँखों में भी इफेक्टेड कर देता है. रेड आइज, ग्लो ऑफ पीपल इज मिसिंग इन फोटो, इन डिफरेंट बिटवीन टू आइज. यदि आप दोनों के बीच डिफरेंस करोगे दोनों आँख के बीच में तो आपको क्लियर चीज़ दिखाई पड़ेगी कि ग्लो ऑफ पीपल इज मिसिंग इन फोटो. जो पीपल का जो ग्लो है वो आपको मिस करता हुआ दिखाई पड़ेगा. साथ में कभी बार इसकी वजह से जो विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसकी वजह से नेस्टेगमस भी कई बार बच्चों में देखने को मिलता है कि उनका जो अनयूजुअल रैपिड आई मूवमेंट्स हो जाता है. ऐसे केसेस में यदि यूनिलेटरल है तो बहुत जल्दी ही ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, और इसका जो यूजुअली ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ही होगा. तो ज़्यादातर केसेस में सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है. यदि इमेच्योरिटी है तो थोड़ा वेट एंड वॉच किया जाएगा, उसके बाद फिर जो है इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा. तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कैप्सूलर लेंस एक्सट्रैक्शन इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. तो यहाँ पर हमेशा ही सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है. तो ये कंजेनिटल कैटरेक्ट जो है
ये बच्चों में देखने को मिलता है। अब जो मेन कैटरेक्ट है वो है एक्वायर्ड कैटरेक्ट, और एक्वायर्ड कैटरेक्ट में भी साइनाइल कैटरेक्ट। यहाँ हमने पहले भी आपको बताया कि लेंस फाइबर के जो प्रोटीन है उसके नेचर के अल्ट्रेशन की वजह से इस प्रकार की जो है कॉर्टिकल या न्यूक्लियर ओपेसिटी ग्रेजुअली लेंस में डेवलप हो जाती है। तो ये ज़्यादातर एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, और ये ज़्यादातर 50 साल के बाद 60 साल 70 साल में देखी जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है लेंस की, यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ जो है लेंस प्रॉपर नहीं होगा, तो उसकी वजह से जो प्रोटीन है इसकी ग्रेजुअली धीरे धीरे डीनेचर्ड हो जाएगी, और डीनेचर्ड होकर के कोगुलेट हो जाएगी। तो उसकी वजह से धीरे धीरे लेंटल ओपेसिटी डेवलप हो जाती है, तो क्लम्पिंग हो जाएगी प्रोटीन में। तो इस तरीके से ग्रेजुअली जो कॉर्टिकल पार्ट है वहाँ भी क्लम्पिंग होगी, कभी कभी न्यूक्लियर पार्ट में क्लम्पिंग हो जाती है। उसकी वजह से इस तरीके का ग्रेजुअली धीरे धीरे कैटरेक्ट डेवलप होने लगता है। कई बार जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं लेते हैं, या डायबिटिक हैं, या एक्सेसिव एक्सपोजर हो रहा है अल्ट्रा वायलेट सनलाइट का, उनकी वजह से भी कैटरेक्ट कभी कभी डेवलप हो जाता है। डाइट्रिक फैक्टर में विटामिन डेफिशिएंसी भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर दो प्रकार का कैटरेक्ट डेवलप होता है, या तो केंद्र में होगा जिसको आप न्यूक्लियर कैटरेक्ट बोलते हो, और या फिर जो है साइड में होगा, मतलब पेरीफेरल पार्ट में होगा, जिसको हम कॉर्टिकल कैटरेक्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दो प्रकार का सेनाइल कैटरेक्ट में आपको कैटरेक्ट दिखाई पड़ेगा। एक्वायर्ड में या तो न्यूक्लियर होगा या कॉर्टिकल कैटरेक्ट होगा। अब यदि हम देखें कि कैटरेक्ट का जब डेवलपमेंट होता है तो इस प्रकार से, तो स्टेजेस किस प्रकार से डेवलप होती हैं, तो यहाँ पर 4 स्टेज खास तौर पे कैटरेक्ट में दिखाई पड़ती हैं। पहली होती है इंसिपिएंट स्टेज, दूसरी होती है इंटुमिसेंट स्टेज, तीसरी होती है मैच्योर स्टेज, और चौथी होती है हाइपर मैच्योर स्टेज। तो दे आर दी 4 स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कैटरेक्ट। इंसिपिएंट स्टेज सबसे पहली स्टेज है जहाँ की लेंस का जो प्रोटीन है वो पानी एब्जॉर्ब करता है, और लेंस पानी एब्जॉर्ब कर करके स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। तो जब फूलेगा तो एंटीरियर चैम्बर सैलो हो जाएगा, इसलिए उसका फ्रीक्वेंट नंबर चेंज होने लगता है। जब भी एंटीरियर चैम्बर सैलो होगा तो उसका पेशेंट का जो है नंबर बार बार चेंज होने लगता है। क्योंकि लेंस के अंदर पानी है, इसलिए पेशेंट बोलता है कि जब हम लाइट ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमको कई कई ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं, एक से ज़्यादा। इसको पॉलीओपिया बोलते हैं, या बायोपिया भी कई बार पेशेंट को दिखाई पड़ता है, एक से ज़्यादा चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं। क्योंकि लेंस का जो एंटीरियर चैम्बर वो सैलो हो गया, लेंस स्वेल कर गया, पानी लेंस के अंदर पानी भरा हुआ है। तो ये खास तौर पे इंसिपिएंट स्टेज में देखने को मिलता है। तो ये पहली स्टेज होती है। फिर जैसे जैसे स्टेज डेवलपमेंट होगा तो दूसरी स्टेज आती है इंटुमिसेंट स्टेज। तो यहाँ भी सेम चीज़ होगा कि लेंस और पानी एब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा लेंस फूल जाएगा, और यहाँ पर जो है कंप्रेशन प्रोड्यूस करता है लेंस अंदर। इसीलिए कई बार इसमें ग्लूकोमिक कंडीशन आ जाती है कि लेंस का पानी एब्जॉर्ब करने से लेंस जैसे ही फैलेगा एंटीरियर चैम्बर के ऊपर प्रेशर आएगा, तो आँख के ऊपर आईओपी जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो भी रेज हो जाता है, जो नॉर्मल आपने पढ़ा होगा, तो वो भी रेज होगा। तो कई बार क्लिनिकल कंडीशन ग्लोकोमा की जो है कैटरेक्ट के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। तो फिर नंबर चेंज होगा, तो ग्रेजुअली नंबर चेंज हो रहा है, साथ में पानी इसके अंदर आँख के अंदर ज़्यादा आ गया है, इसलिए जो है रेनबो हेलोज होने लगता है। जैसे कि लाइट ऑब्जेक्ट में देखेगा पेशेंट तो बोलेगा कि हमको 7 रंग की किरणें निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं लाइट ऑब्जेक्ट में। कोई दर्द नहीं है, अभी आँख में कोई दर्द नहीं, किसी तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं है, बस जो विजुअल डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। यदि न्यूक्लियर पार्ट में है, बीच में है यदि कैटरेक्ट, तो दिन में कम दिखाई पड़ेगा क्योंकि प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यदि पेरीफेरल कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कॉर्टिकल जो है क्लम्पिंग दिखाई पड़ रही है, यदि पेरीफेरल पार्ट में कैटरेक्ट है तो रात में कम दिखाई पड़ेगा। तो देर में डे ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। तो ये धीरे धीरे डेवलप होने, और जितना ज़्यादा लेंस की प्रोटीन डीनेचर्ड होगी, क्लम्पिंग होगी, उतना ज़्यादा विजुअल डिस्टर्बेंस जो है आता जाएगा। तो सेकेंड स्टेज में विजुअल डिस्टर्बेंस पेशेंट में आ गया। फिर आगे चला, ये और मैच्योर हो गया, और क्लम्पिंग हो गई, पूरा जो है धीरे धीरे सफ़ेद होने लगा। जब आप एग्जामिन करते हो, जब आप पेशेंट से पूछते हो कि आपको दिखाई पड़ता है, तो बोलेगा हमको कम दिखाई पड़ता है, साथ में हमको रात में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है। अब हमारा विजुअल डिस्टर्बेंस होता जा रहा है, पास की चीज़ें बहुत ध्यान से देखना पड़ती है, उंगलियों का जो मूवमेंट्स हैं वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसी जैसी मैच्योरिटी की तरफ जाएगा उसका विजुअल डिस्टर्बेंस बढ़ता चला जाएगा, और
आगे आते 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 मैच्योर स्टेज में कम्प्लीटली पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि कैटरेक्ट मैच्योर हो गया। और जब आप ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन करते हैं तो ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन में वही चीज़ दिखाई पड़ेगी कि जब आप सामने देखेंगे पेशेंट को ऑप्थेल्मिक स्कोप से देखा जाएगा तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो प्यूपल का है कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है कंप्रेशन की वजह से, और साथ में जो है प्यूपल का जो मूवमेंट भी आगे चल कर के अफेक्टेड होगा, वो अभी डिस्कशन करेंगे। और आगे चल कर के जो प्यूपल की शैडो आनी चाहिए रेटिना के ऊपर वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है क्योंकि ओपेसिटी आ गई है, तो वो भी एग्जामिनेशन में आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से डेवलपमेंट ग्रेजुअली होगा। अब बात आती है मैच्योर स्टेज की। मैच्योर स्टेज में पूरी ओपेसिटी हो जाती है और पूरा का पूरा पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है हाइपर मैच्योर स्टेज। हाइपर मैच्योर स्टेज जो है इसमें दो तरीके की होती है स्टेज में, स्क्लेरोटिक होगी या मॉर्गेगियन होगी। स्क्लेरोटिक और मॉर्गेगियन में अंतर ये है कि जो मॉर्गेगियन टाइप है इसमें लेंस फिर से पानी एब्जॉर्ब करता है, जैसे पहली स्टेज में किया था फिर धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब करना कम कर दिया था, तो इसमें लेंस और पानी एब्जॉर्ब करता है और लेंस इस तरीके से हो जाता है जिस तरीके से दूध की थैली, और न्यूक्लियस इसका ड्रॉप कर जाता है। तो ये मॉर्गेगियन है जिसको आप बैग ऑफ मिल्क बोलते हैं, तो ये मॉर्गेगियन टाइप में दिखाई देता है। जबकि स्क्लेरोटिक टाइप में लेंस पूरा सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। तो स्क्लेरोटिक टाइप में लेंस ड्राई हो गया और मॉर्गेगियन टाइप में लेंस स्वेल कर गया। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो ये हाइपर मैच्योर स्टेज है और ये हाइपर मैच्योरिटी की तरफ चल गया। पेशेंट टोटली इस स्टेज में आकर के पूरा ब्लाइंड हो गया, उसको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन में पर्ल लाइक अपीयरेंस आप सामने आँख में देखेंगे, इसलिए इसका नाम मोतियाबिंद है कि आँख पूरी सफ़ेद हो जाती है। जो प्यूपिल रिएक्शन है वो भी इफेक्टेड हो जाएगा, प्यूपिल का कलर इफेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सफ़ेदी पूरी सामने दिखाई पड़ती है जिसको आप बोलते हैं कि मोतियाबिंद आपको हो गया। देयर में पर्ल लाइक अपीयरेंस, मोती जैसी आँख हो गई। सिम्टोमेटिक डेवलपमेंट अभी हमने आपको क्लिनिकल स्टेज में बताया कि किस तरीके से विजुअल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती हैं और साथ में रेनबो हेलोज दिखाई पड़ेगा, सनलाइट में प्रॉब्लम होगी, ड्राइविंग में प्रॉब्लम होगी, देखने में प्रॉब्लम होगी, डिप्लोपिया भी हो सकता है, पॉलियोपिया भी हो सकता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। न्यूक्लियर कैटरेक्ट पे भी हमने आपको बताया कि साइड विजन हो जाएगा, दिन में कम दिखाई पड़ेगा। पेरीफेरल कैटरेक्ट हो जाएगा, उसमें रात में कम दिखाई पड़ेगा। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ कलर हेलोज रेनबो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो पहली स्टेज में दिखाई पड़ता है। शुरुआत में ही जब पेशेंट आएगा तो रेनबो हेलोज, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो रेनबोज हेलोज के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। फ्रिक्वेंटली चेंज ऑफ एस्पेक्ट, क्योंकि हमने आपको बताया कि पानी लेंस एब्जॉर्ब करेगा, लेंस का थिकनेस जब जो सॉइल करेगा लेंस, तो इसकी वजह से पेशेंट का बार बार नंबर चेंज होगा। तो इनिशियली डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में जो फीचर हैं कि उसका नंबर बार बार बदलना, रेनबो हेलोज दिखाई पड़ना, मतलब कि लाइट ऑब्जेक्ट से किरणें निकलती हुई दिखाई पड़ना। तीसरी बात विज़न, एक मतलब आइदर डिप्लोपिया और पॉलियोपिया, मतलब एक चीज़ का एक से ज़्यादा इमेज चूँकि रेटिना में बन रहा है, इसकी वजह से वो ज़्यादा दिखाई पड़ता है और धीरे धीरे ये चीज़ डेवलपमेंट होगी। साइन में विजुअल एक्टिविटी रिड्यूस हो गई, रिफ्लेक्सेस जो है कम हो गए, और उसके बाद जो है धीरे धीरे ओपेसिटी जो है एरिया को कवर करने लगती है, जो ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन में ऑप्थेल्मोस्कोपी जब की जाएगी तब दिखाई पड़ेगा। और साथ में रेटिना में इमेज जो है, जो रेटिना में जो रेड फंडल ग्लो है जो रेटिना है उसमें स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं। ऑप्थेल्मिक स्पॉट आएंगे क्यों? क्योंकि क्लम्पिंग ऑफ प्रोटीन हो गया, तो लेंस की ट्रांसपेरेंसी जो अफेक्टेड हो गई है उसका जो है छाया जो है आपके रेटिना के ऊपर पड़ेगा। तो इस तरीके से डार्क एरिया जो अपीयर हो जाएगा रेड फंडल ग्लो के ऊपर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डायग्नोस्टिक पॉइंट है जो ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन में दिखाई पड़ेगा। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट नेचुरली सर्जिकल है। पहले तो एक्स्ट्रा कैप्सूलर और इंट्रा कैप्सूलर लेंस एक्सट्रैक्शन होता था जो मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस था। अब आजकल जो है फोटो कोगुलेशन किया जाता है, जिसको फेको मशीन से आपने सुना होगा कि ऑपरेशन होता है, मतलब फेकोमॉर्फिक तो और फेकोलाइटिक टू परमिट फोटो कोगुलेशन। तो इस तरीके से ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है। जो मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है दैट इज इंट्रा एंड एक्स्ट्रा कैप्सूलर ऑफ लेंस एक्सट्रैक्शन है।
तो आजकल फेको ट्रीटमेंट ज़्यादातर चलता है। फेको मशीन के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जो फेको कोगुलेशन कर करके जो है लेंस का जो कोगुलेशन हुआ है उसको निकाल देते हैं और साथ में इंट्राओकुलर लेंस ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पहले आपने देखा होगा चश्मे मोटे लगाए जाते थे क्योंकि लेंस पूरा निकाल दिया जाता था। अब जो है इंट्राओकुलर लेंस ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है फेको सर्जरी के द्वारा। अब कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट को फिर से वैसे ही दिखाई पड़ने लगता है। अब बात आती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। द फास्फोरस इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। तो यहाँ पर इंडिकेशन ऑफ फास्फोरस है। तो फर्स्ट मेडिसिन है दैट इज़ फास्फोरस एंड आर्निका मोंटेना, स्पेशली इंजरी की वजह से तरीके के डेवलपमेंट हुआ। लाइकोपोडियम विद देयर इंडिकेशन। द सेकेंड मोस्ट important medicine is the causticum. It's a very good medicine for initial stage. And next one is the important medicine is Salacia, very good medicine. And next Plumbum metallicum. इसके अलावा नेपथलीन, नेट्राम्यूर, सिकेलकॉर, सेनेगा, तो ये इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। और साथ में CMS ड्रॉप, सिनरेरिया मेरिटिमा सक्सेस, वो भी एक्सटर्नली पेशेंट को सिनरेरिया ड्रॉप आप परमिट करते हैं कि आप उसको डालेंगे तो लेंटल ओपेसिटी कम हो जाएगी। लेकिन एक बार लेंटल ओपेसिटी डेवलप हो गई तो कोई ऐसी दवा नहीं है जो उस लेंटल ओपेसिटी को डिसॉल्व कर सके। इसलिए कैटरेक्ट के केस में हमेशा ही सर्जिकल ट्रीटमेंट इंडिकेटेड होता है कि अब कैटरेक्ट जैसे ही मैच्योर होगा उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा। कोई दवा नहीं इस तरीके की पूरी लेंटल ओपेसिटी को नॉर्मल वापस आँख उसी स्थिति में ले आए जिस स्थिति में पहले थी। इसलिए यहाँ पर सर्जिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगा। थैंक यू।